सो हाय एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं फाइल मैनेजमेंट इन पाइथन के अंदर। पिछली वीडियो में हमने फंक्शंस के बारे में बात की। आज हम बात करेंगे फाइल मैनेजमेंट की, फाइल के अंदर के डेटा को कैसे मैनेज किया जाता है और उसका काम हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, उसका प्रैक्टिकल यूज। बने रहिए इस वीडियो में। पहली जो हमारी कमांड होती है फाइल मैनेजमेंट के अंदर वो होती है कि हम किसी भी फाइल को ओपन करते हैं। अब बेसिकली यहाँ दो मेथड आते हैं। दो मेथड कैसे, एक तो हम जैसे हमारी txt फाइल को सीधा डायरेक्टरी या फिर हम उसकी जो क्या कहते हैं जो रूट डायरेक्टरी होती है किसी भी पाइथन फाइल की, जहाँ की पाइथन फाइल सेव है, सीधा हम वहां पे जाके क्रिएट कर सकते हैं हमारी जो है टेक्स्ट फाइल को। और उसके बाद हम हमारी जो टेक्स्ट फाइल है उसको यूज कर सकते हैं फाइल फॉर्मेटिंग, या फिर कह सकते हो आप फाइल के अंदर अपेंड कर सकते हैं हम डेटा को। ठीक है। और दूसरा वे ये होता है कि हम कमांड्स या फिर क्या कहते हैं फाइल ऑपरेशंस के थ्रू एक फाइल को क्रिएट करें और उसके बाद उसके ऊपर वर्क करें। बेसिकली फाइल्स ऑपरेशन चार टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज राइट, सेकंड वन इज रीड, थर्ड वन इज अपेंड एंड फोर्थ वन इज एक्सक्लूसिव। चलिए अब हम हमारे पहले प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं। मैंने यहाँ पे क्या किया है, मेरे पास एक dishu.txt नाम की एक फाइल है। ठीक है। हम उसके अंदर क्या करेंगे, हम उसके अंदर हमारा डेटा ऐड करेंगे, या फिर यूं कह लीजिए आप कि उसके अंदर हमारा जो डेटा होगा वो हमारी पाइथन कमांड्स के थ्रू जाएगा। राइट। मैंने क्या किया, जो मेरी ये dishu.txt की फाइल है उसको मैंने पहले ही रूट डायरेक्टरी में डाल दिया। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं मैं पाइचार्म के अंदर कोड कर रहा हूँ। तो पाइचार्म के अंदर जहां मेरी video.py की वीडियो है, फाइल है, उसी के अंदर मेरे dishu.txt की एक फाइल पड़ी है। तो मैंने डायरेक्टली उसको रूट डायरेक्टरी में डाल दिया है। राइट। ऐसे आप एक्सक्लूसिव मेथड से भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप किसी फाइल में अपेंड कर रहे हैं तो आप उसको रूट डायरेक्टरी में डाल लीजिए, क्योंकि ये सफिशिएंट ज्यादा रहता है किसी भी नए कोडर को या फिर बिगिनर प्रोग्रामर को कि वो अपना काम सीधा ऐसे कर ले, ना कि एक्सक्लूसिव मेथड के थ्रू जाए। क्योंकि जब एक्सक्लूसिव मेथड के थ्रू जाओगे आप तो हो सकता है आपको एरर मिले, और अगर एरर मिलेगा तो आप उससे कहीं ना कहीं निराश होकर आप उसको छोड़ने की कोशिश करोगे, आप फिर उस टॉपिक को एंजॉय नहीं करोगे। राइट। चलिए अब बात करते हैं हम हमारे टॉपिक के ऊपर। फाइल को ओपन करने के लिए ना बेसिकली दो टाइप्स से हम फाइल ओपन कर सकते हैं। एक होता है हमारा डायरेक्टली हम किसी वेरिएबल के अंदर हमारी फाइल ओपन का कमांड दे दें और फिर फाइल को क्लोज कर दें। दूसरा होता है कि हम विथ ब्लॉक के साथ हमारे फाइल को वहीं ओपन करें वहीं क्लोज करें, ताकि हमें बाद में हमारी फाइल को क्लोज करने की नौबत ना आन पड़े। ठीक है। हम पहले सबसे बेसिक काम करते हैं, जो है फाइल को ओपन करना किसी भी वेरिएबल के थ्रू। मान लीजिए मैं यहाँ लिखता हूँ f इज इक्वल टू ओपन dishu.t। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास पहली रिकमेंडेशन आ गई कि आपकी डायरेक्टरी में ये टेक्स्ट फाइल पड़ी है, कहीं आप इसी को तो नहीं ओपन करना चाहते। मैं टैब लगा के इसको ओपन करूंगा। उसके बाद हमारा होगा राइट, या फिर आप यूं कह लीजिए कि चार जो ऑपरेशन मैंने आपको बताए, राइट, अपेंड, रीड और क्या कहते हैं एक्सक्लूसिव, उसके अंदर से हम तीन बेसिकली ज्यादा परफॉर्म करते हैं, राइट, अपेंड और रीड। राइट क्या होगा, राइट के अंदर आप जब भी अपना डेटा एंटर करेंगे उसके थ्रू आपका डेटा एंटर हो जाएगा। रीड के अंदर जो आपका एंटर डेटा होगा आप उसको रीड कर सकते हैं इन फॉर्म ऑफ लिस्ट, इन फॉर्म ऑफ लाइंस, या फिर लिमिट्स के अंदर भी आप उसको रीड कर सकते हैं। और चौथा होता है अपेंड। अपेंड में क्या होता है, अपेंड में जब आप अपेंड को जब आप करते हैं, इंप्लाई करते हैं, तो उसके अंदर क्या होगा, वो आपको अपेंड करने देगा, अपेंड या फिर एड ऑन करने देगा आपके जो भी गिवन डेटा है उसको विद इन द फाइल जहां आपका डेटा क्रिएट हो चुका है। जबकि राइट जो है आपके उस पूरी फाइल के डेटा को इरेज करेगा। इरेज करने के बाद जो नया कमांड आएगा उसको इम्प्लीमेंट करेगा, या फिर जो नई जो डेटा आएगी वैल्यू उसको लेगा। राइट। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखता हूं मुझे अपेंड करना है। राइट। तो मैं ए लिखूंगा, f डॉट राइट, यहां लिखता हूं मैं हेलो वर्ल्ड, और यहां हम कर देते हैं f डॉट क्लोज। अब क्या होगा, जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा सबसे पहले ये प्रोग्राम फाइल को ओपन करेगा, उसके अंदर एक राइट करेगा और फिर मेरा फाइल को क्लोज कर देगा। अब यहाँ जैसे कि हमारे पास प्रोसेस एग्जिट कोड 0 आ चुका है, इसका मतलब हमारा प्रोग्राम विदाउट एरर रन हो चुका है। अब मैं यहाँ पे मेरी फाइल में जाऊंगा तो मुझे मिल गया हेलो वर्ल्ड। इतनी बात यार समझ में आई। अब ये क्यों हुआ,
इसलिए हुआ क्योंकि हमने जहां पे हमारा कमांड दिया कि क्या कहते हैं f इज इक्वल टू ओपन issue डॉट txt, तो इसने क्या किया, सबसे पहले एक फाइल ओपन की, उसके अंदर ऑपरेशन कौन सा लगाना है, उसके अंदर ऑपरेशन लगाना है अपेंड का। अपेंड के बाद इसने क्या किया, f डॉट राइट करके हेलो वर्ल्ड को एग्जीक्यूट कर दिया, और फिर उसके बाद हमने फाइल को क्लोज कर दिया। अब फाइल को हम क्लोज क्यों करते हैं, क्योंकि जब आपने पिछली जो क्या कहते हैं पाइथन का अगर आपने कभी बेसिक किया हो, वैसे तो आप किया होगा, लेकिन वैसे मैं अगर कहूँ तो जो स्टैक और हीप का कंसेप्ट होता है, जब हम किसी भी फाइल को ओपन छोड़ देंगे ना, तो हमारा जो हमारा डायनेमिक ट्रैश होता है ना, वो हमारे जो क्या कहते हैं हमारे प्रोग्राम की स्पीड को कहीं ना कहीं स्लो करता है और अफेक्ट करता है। सो इसलिए हम क्या करते हैं, हम जब भी फाइल को ओपन करते हैं ना, तो हम हमारी फाइल को साथ ही साथ क्लोज कर देते हैं, जिससे क्या होगा, आपकी जो फाइल है वो बिना किसी दिक्कत के थ्रू रन होती रहेगी। ठीक है, अब मान लो मेरे को इसी के अंदर मुझे बार बार एफ डॉट राइट नहीं लिखना, ठीक है, अब मान लो मुझे 6-7 लाइनें लिखनी है, और मैं अब क्यों बार बार एफ डॉट राइट लिखूंगा, राइट। सो अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा \n, यहाँ मारूंगा एंटर। सो मैं इसी के अंदर राइट कर दूंगा हेलो वर्ल्ड दिस इज माई फाइल मैनेजमेंट वर्क। सो अब मैं इसको दोबारा रन करूंगा, एग्जिट कोड 0, या फिर हम जिसे हम कह सकते हैं भी हमारा जो कोड है वो अच्छी तरीके से रन हो चुका है, और यहाँ पे आ गया हेलो वर्ल्ड। अब हेलो वर्ल्ड क्यों है, आप ये ध्यान रखिएगा, जब हमने कहा कि हमारा जो अपेंड है वो हमारी फाइल के अंदर डेटा ऐड ऑन कर देते हैं, तो वो ऐड ऑन कब करता है, अब मान लो हमारे पास ये आया कि हेलो वर्ल्ड हमने एक बार लिखा, वो सेव हो गया उसके अंदर, ठीक है। अब जब हमने दोबारा प्रोग्राम को रन किया ना, तो हमारा हेलो वर्ल्ड तो वही था, तो हेलो वर्ल्ड उसी के आगे ऐड ऑन हो गया, और जो हमारा \n था उसने एक नई लाइन में लाके दिस इज माय फाइल मैनेजमेंट वर्क को प्रिंट कर दिया। तो इसका मतलब आप एड ऑन का जो कंसेप्ट है वो समझ रहे हो, कि हमारा जो डेटा एग्जिस्टिंग है और जो हमारा डेटा हम अब डाल रहे हैं, वो दोनों एड ऑन हो जाएंगे, बजाय कि जब हम राइट मोड में उसको बार बार करेंगे। ठीक है, अब मान लो मैं यहाँ पे अपेंड प्लस कर देता हूँ, अपेंड प्लस, ठीक है, और मैं इसको क्या कहते हैं एफ डॉट राइट वाले कमांड को मेरा वो कर देता हूँ, डॉक स्ट्रिंग में डाल देता हूँ, या फिर यूं कर देते हैं भी हमारा ये एफ डॉट राइट की कमांड रीड नहीं होगी, डॉक स्ट्रिंग में डाल दिया हमने। सो मैंने क्या किया, एफ डॉट रीड, ठीक है, अब इसको मैंने कर दिया रन। अब ये भी एग्जिट कोड 0 के साथ। एग्जिट कोड 0 को मैं क्यों बार बार ध्यान दे रहा हूँ, क्योंकि जब भी आपके प्रोग्राम में कोई भी एरर नहीं होगा, तो आपका जो प्रोग्राम है वो 0 कोड या फिर कोड 0 रिटर्न करेगा। रिटर्न करने का 0 कोड में मतलब ये है कि वो वैल्यू या फिर वो जो फंक्शन है वो विदाउट एरर है, या फिर आप यूं कह सकते हैं कि उसमें कोई बहुत बड़ा एरर नहीं है। एरर छोटे मोटे हर एक प्रोग्राम में होते हैं, जो ब्राउन वगैरह स्ट्रिंग्स में आपके नीचे आएंगे, ठीक है, लेकिन जो रेड डार्क येलो और रेड में जो अंडरलाइंड होते हैं वो मेजर जो हमारे होते हैं, क्या कहते हैं, मेजर एरर्स होते हैं। ठीक है, सो अब मान लीजिए हमने रन तो कर दिया था, एक हमारा कमांड रह गया था, इसके अंदर हमें प्रिंट भी करना होगा भी। अब वो रीड तो कर लेगा, रीड तो उसने कर लिया, लेकिन हमें कैसे पता लगेगा कि हाँ भाई रीड उसने कब किया, तो हम उसको प्रिंट करेंगे जो उसने रीड किया। सॉरी एवरीवन, मेरे इस प्रोग्राम में एरर पता है कहाँ आ रहा था, एरर इसलिए आ रहा था, एरर भी नहीं कह सकते, अब उसमें कोई एरर तो था नहीं। मेरे को ये बेसिकली ये प्रोग्राम इसलिए आउटपुट शो नहीं कर रहा था क्योंकि जो मेरा कर्सर था वो कर्सर एंड पे खत्म हो रहा था, और एंड के बाद वो कमांड आ रही थी। मतलब जब हमने अपेंड किया तो देखो हमारा जो कर्सर है ना वो वर्क के बाद है, तो हमने जब बाद में उसको इम्प्लीमेंट किया क्या कहते हैं हमारे एफ डॉट रीड लाइन्स कमांड को, तो उसने क्या किया कि वो आगे का जो प्रोग्राम होगा, जो हमारे पास इसमें ब्लैंक है फिलहाल, जो आगे का प्रोग्राम होगा ये उसके अंदर इम्प्लीमेंट करेगा, राइट। सो अब जैसे मैंने यहाँ रन किया तो हमारे पास आया हेलो वर्ल्ड। अब ये हेलो वर्ल्ड क्यों आया, क्योंकि जो हमारा हमने जो कमांड दिया है वो एफ डॉट रीड लाइन में दिया है, राइट। सो अब जब हम इसको एफ डॉट रीड लाइन्स लिखेंगे तो एफ डॉट रीड लाइन्स में क्या आएगा, एक हमें लिस्ट आएगी हर एक लाइन की, भाई हेलो वर्ल्ड आपका ये लिस्ट का फर्स्ट ऑब्जेक्ट होगा, और ये ऑब्जेक्ट कह लो या फिर आपको फर्स्ट प्लेस पे जो वैल्यू होगी वो होगा, और जो हमारा दिस इज माय फाइल मैनेजमेंट वर्क है सेकंड प्लेस पे होगा, राइट। सो ऐसे ही हम जब रीड करेंगे या फिर ओनली रीड वाला कमांड देंगे, हेलो वर्ल्ड दिस इज माय फाइल मैनेजमेंट वर्क,
ठीक है। सो अब मान लो मैं इसी फाइल के अंदर मेरे को करना है भाई, नहीं मेरे को कोई अपेंड ना करे, मेरे को सिर्फ रीड करनी है, तो ये रीड हो जाएगी, इजीली हो जाएगी। लेकिन अब अगर मैं इसके अंदर कहूं कि मुझे राइट करना है भाई साहब मेरा जो काम है, ये जो मैंने कमांड दी है f.write की, मुझे राइट करके दे दो, ये कहेगा नहीं, क्योंकि हमने आगे एक्सटेंशन जो है या फिर ऑपरेशन जो है वो रीड का लगाया है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? भी जो हमने ऑपरेशन लगा दिया वो तो रीड का ही लगा दिया ना, उसके बाद आपका क्या कहते हैं राइट थोड़ी होगा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि हमारी, अब हमने ऊपर ऑपरेशन तो डाल दिया कि हमारी रीड है, रीड ऑपरेशन है, लेकिन हम ये तो देखेंगे हमारी जो फाइल है वो रीडेबल है कि नहीं। अब मान लीजिए कई बाइनरी फाइल्स होती है, बाइनरी टाइप्स की फाइल्स होती हैं, कोई टेक्स्ट फाइल्स होती हैं। सो अब हम इसमें देख कैसे सकते हैं, तो हमने यहाँ पे कमांड लगाया प्रिंट f.readable। सो f.readable क्या होगा, वो हमें ट्रू या फॉल्स में रिटर्न प्रोवाइड करेगा कि हाँ अगर ये जो रीडेबल है प्रोग्राम या नहीं है, ठीक है। सो इसी के साथ हमारा ये फाइल मैनेजमेंट का जो वर्क होता है वो बेसिकली इतना ही है। अगर आप आगे प्रैक्टिस करते हो ना, आगे प्रैक्टिस के साथ आपको समझ में आ जाएंगी चीजें, राइट। अब आपको इसमें मैं डेफिनेशंस वगैरह इतनी तो कुछ नहीं बताऊंगा, हाँ मैं सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि आपको जो क्या कहते हैं कमांड्स होंगी या फिर ये हो गया, आपको जो भी करना है, ठीक है। अब मान लो मैं यहाँ पे, हमारे पास एक डेटा है, डेटा इज इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ W+। अभी W+ का मतलब क्या है? W+ का मतलब ये है कि जो W+ में हमारे पास जो फाइल होगी वो राइट फॉर्म में भी होगी और प्लस रीडेबल फॉर्म में भी होगी, ठीक है। सो मान लो मैं यहाँ पे मेरा है डेटा इज इक्वल टू लिस्ट की फॉर्म में है कुछ, हाय हेलो बाय, लाइक 3 वो हैं, ठीक है। अब मैं इसके अंदर लगाता हूं अब जैसे हमारा ये प्रोग्राम रन हो गया और इसके अंदर हेलो हाय बाय ये सब आ चुका है, ठीक है। और यहाँ पे हमें रीड मेरे ख्याल से हुआ था कि नहीं हुआ था, मैं एक बार चेक कर लूं, रीड क्यों नहीं हुआ। तो जैसे कि अब आपने देखा कि मैंने लिस्ट के अंदर के जो वेरिएबल्स थे या फिर डाटा था वो मैंने यहाँ प्रिंट करा लिया। अब इसको आप कह सकते हो भी ये अच्छे से नहीं हुआ, तो आप इसको यार सीधी सी बात है आप यहाँ कर लो। सो मान लीजिए अगर आपका डेटा जो हमारे अंदर हमने राइट करने के बाद गेन किया है वो आपको एक प्रॉपर फॉर्म में चाहिए, तो आप उसके अंदर f.write के अंदर ही आप एक अपना क्या कहते हैं \n डाल के उसके साथ ऐड ऑन कर सकते हो और यहाँ पे आपका कोड जो है रन हो जाएगा। या फिर आप सीधा भी क्या कहते हैं सीधा लिस्ट के एलिमेंट्स के अंदर \n को डाल सकते हो, जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है, ठीक है। सो इसी के साथ यार आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई डाउट है तो आप यूट्यूब पे या फिर इंस्टा पे DM करके पूछ सकते हो, यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हो। ओके, टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग, बाय।